Hello and a warm welcome to all my friends to Private Bankers. It's really been a long time connecting you all, but now I come back with some special question and answer session. I'm very grateful and thankful that I'm getting lots of messages, mails, and wonderful comments from you all regarding my JIB and CIB videos. Actually, I'm not getting much time for the whole chapter, but I come up with some chapter wise question and answer of CIB ABM. So let's start. Starting with Unit 1, Fundamental of Economics, Microeconomics, and Types of Economies. सो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर एज अ समरी हम देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर एक साथ देखेंगे. सो स्टार्टिंग विद यूनिट 1, इकोनॉमिक्स डील्स विद. इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करता है? तो पहला है प्रोडक्शन, एलोकेशन, यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इकोनॉमिक्स ऑल ये तीनों चीज़ों से डील करता है. प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट करना है, कहाँ पे एलोकेट करना है, और इसका यूज हमें गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ हमें कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो उससे इकोनॉमिक्स डील करता है. सेकेंड क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स क्या है? तो इट इज़ अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर के का स्टडी करता है. थर्ड है एंड रेफर्स टू. एंड को हम क्या बोलते हैं? तो वांट्स और डिमांड. फोर्थ क्वेश्चन है स्कर्सिटी रेफर्स टू. स्कर्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कर्सिटी का मतलब तो हमें पहले से ही पता है कि कमी, अभाव. सो स्कर्सिटी होने पे, किसी भी चीज़ों की स्कर्सिटी होने पे हमें अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ता है. तो स्कर्सिटी रेफर्स टू विच हैज़ अल्टरनेटिव यूज़. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर, वेल्थ डेफिनीशन. वेल्थ डेफिनीशन को किसने फाउंड किया था? तो एडम स्मिथ ने. और वेल्थ डेफिनीशन के बारे में हम लोग थोड़ा समरी देख लेते हैं. तो फर्स्टली ये स्टडी ऑफ वेल्थ होता है, इसे हम लोग स्टडी ऑफ वेल्थ कहते हैं. सेकेंड है कि फादर ऑफ एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है. एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं. और एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ जो है उनको फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स विच स्टार्ट विथ आई डील्स विथ इंडिविजुअल से डील करता है. ऐसी इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल से डील करता है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर बोला जाता है एडम स्मिथ को. देन नेक्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन. देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं स्टडी ऑफ मैनकाइंड. सेकेंड है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जिसका इन्वेंशन किया था अल्फ्रेड मार्शल ने. इसे हम लोग वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं. मैनकाइंड, एम से मैनकाइंड और एम से मार्शल. तो मार्शल के डेफिनेशन को हम लोग स्टडी ऑफ मैनकाइंड कहते हैं और इसको वेलफेयर डेफिनेशन भी कहा जाता है. तो एम को अपोजिट कर दीजिए डब्ल्यू, तो एम से मार्शल और इसको अपोजिट कर दिया तो वेलफेयर डेफिनेशन. देन इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड. ये मैनकाइंड की स्टडी होती है. इन्होंने एडम स्मिथ ने बताया कि इकोनॉमिक्स तो वेल्थ का डेफिनेशन है, वेल्थ की स्टडी है. फिर मार्शल ने बताया कि वेल्थ तो है बट अगर उस वेल्थ को यूज़ करने के लिए कोई नहीं है तो फिर उस वेल्थ का क्या काम. तो इसलिए वेल्थ जो है वो मैनकाइंड के लिए ही है, इसलिए इसे मैनकाइंड की स्टडी कहा जाता है. और इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर. तो मार्शल ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है. नेक्स्ट आता है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन इज स्कर्सिटी डेफिनीशन. तो ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि सबसे पहला एडम स्मिथ वेल्थ ले गए, मार्शल मैनकाइंड ले गए, तो रॉबिन के पास स्कैरसिटी हो गई. सो स्कैरसिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं. इसका डेफिनेशन, स्कैरसिटी का डेफिनेशन जो किन्होंने दिया था, इकोनॉमिक्स्ट लायनल रॉबिन्स ने दिया था. तो इन्होंने ये बताया था कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट्स. मतलब लोगों की इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है बट उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस लिमिटेड है.
सो सेकेंड बोला था उन्होंने कि द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। उनके मतलब इतनी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं कि एक पूरा होती है तो दूसरी इच्छा फिर से जाग जाती है, तो उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड है। एंड थर्ड बोला था कि रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूज़। ये किन्होंने बोला था, रॉबिन्स ने बताया था कि रिसोर्सेज जो है वो आर नॉट ओनली लिमिटेड, ये सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है बट इसका हम अल्टरनेटिव यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला था मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस। वो अपने ऊपर है कि हमें चॉइस करना है कि मैन हैव टू मेक अल्टरनेटिव चॉइस। दिस डेफिनेशन इज कम फ्रॉम द रॉबिन डेफिनेशन। फिर इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ साइंस ऑफ चॉइस, इसीलिए मैन हैज़ टू मेक चॉइस, इसीलिए इसे साइंस ऑफ चॉइस भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। 8 नंबर क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये आई पे ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, और आई डील्स विथ इंडिविजुअल ओनली टू रिमेंबर। तो इसके फाउंडर कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर है एडम स्मिथ। और सेकेंड लाइन है इट इज़ कंसर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इंटिटीज सच एज मार्केट फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो है ये डील करती है, जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, मार्केट हो गया, फॉर्म्स हो गया, छोटी छोटी कंपनी, और हाउस होल्ड हो गए, तो इससे डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने बताया, ए देखिए यहाँ पे माइक्रो में ए है, ए मतलब ऑल, ऑल ओवर ऑल, तो इसके फाउंडर है जॉन मेनार्ड कीन्स। और ये डेफिनेशन डील करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डील करती है, जैसे कि जीडीपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गए, प्राइस इंडाइसिस हो गया। सो टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमिक फंक्शन, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी के ओवरऑल परफॉर्मेंस से ही हमें पता चलता है कि होल इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रहा है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इट बेसिकली कंसर्न विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी को ही देखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन नेक्स्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन द बुक टाइटल जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एक रिवोल्यूशनरी बुक जॉन मेनार्ड कीन ने लिखी थी 1936 के बाद, जिसमें उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स को जो है सबसे पहली बार इन्वेंशन किया था। उसके पहले 1930 में यूनाइटेड स्टेट एंड इंग्लैंड, ये सब एकदम ग्रेट रिसेशन से, मतलब रिसेशन 1930 का जो रिसेशन से जूझ रहे थे, तभी उन्होंने ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का इन्वेंशन किया, और ये इन्वेंशन से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो गया। सो नेक्स्ट है कि इट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज अ होल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल एंड रीजनल इकोनॉमी एज अ होल के परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को से डील करता है। नेक्स्ट है 10th नंबर, इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कितने टाइप की इकोनॉमी होते हैं? तो पहला है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटल इकोनॉमी भी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी, इसको याद रखिएगा, कैपिटल मार्केट से। नेक्स्ट है द एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेजेस फेयर इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 12 है एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल कौन सा कंट्री है? तो यूनाइटेड स्टेट है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर ही डिसीजन मेकिंग करते हैं इकोनॉमी में, तो वैसी इकोनॉमी को जो है मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है कैपिटल इकोनॉमी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम लोग कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को में कौन डिसीजन लेता है? यहाँ पे डिसीजन लेता है गवर्नमेंट। और इसका एग्जाम्पल कौन सा कंट्री है? तो इसका एग्जाम्पल है सोवियत रूस, रशिया। ये सोशलिस्टिक, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, और इसका दूसरा नाम है कमांड इकोनॉमिक। सोशलिस्टिक इकोनॉमिक का नाम है कमांड। तो सोशल मतलब अपना सोशल सर्विस हो जाता है, और उस पर कमांड किसका है? तो गवर्नमेंट का है। इसे याद करने के लिए SC याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, S और C सुप्रीम कोर्ट। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी की कहा जाता है।
और मार्केट इकोनॉमी को कैपिटल इकोनॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मिक्स इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड, थर्ड पार्ट है, मतलब इकोनॉमी के 3 टाइप्स है, जिसमें से पहला है मार्केट, सेकेंड आपका आ गया सोशलिस्टिक एंड थर्ड आ जाता है मिक्स। नाम से ही पता चलता है मिक्स मतलब मार्केट और सोशलिस्टिक का मिक्स हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। एंड हियर डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाई, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट दोनों मिलके ही डिसीजन बनाती है, और इसका एग्जाम्पल मिक्स इकोनॉमी का अपना देश है इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स रेफर्स टू, मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स मतलब होता है रिसोर्सेज। सो नाउ हम लोग बुक के क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। सो ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला है कि एडम स्मिथ डेफिनेशन डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन था वो स्टडी ऑफ वेल्थ था, वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं। सेकेंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, माइक्रो ए है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इंडाइसेस, तो सबसे डील करती है, तो ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आई है, इंडिविजुअल से जो डील करता है तो उसके फादर है एडम स्मिथ। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ माइक्रो, मतलब इंडिविजुअल वाला, तो इंडिविजुअल एंटिटी, इसका आंसर है इंडिविजुअल एंटिटी। नेक्स्ट है इंड रेफर्स टू, इंड का मतलब आपको पता है ना, वॉन्ट्स, इंड रेफर्स टू वॉन्ट्स, तो आंसर हो जाएगा वॉन्ट्स। नेक्स्ट है अ मार्केट इकोनॉमी इज वन, मार्केट इकोनॉमी हम किसे बोलते हैं? in which individual and private firm make the major decision about production and consumption, जहाँ पे प्राइवेट फॉर्म और इंडिविजुअल ही डिसीजन लेते हैं प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का, तो वो इकोनॉमी आपका मार्केट इकोनॉमी हो जाता है। जहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो सोशलिस्टिक हो जाता है, और जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट मिक्स में लेती है डिसीजन वो अपना मिक्स इकोनॉमी हो जाता है। इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी। नेक्स्ट है कि लेजिस्फेयर कंपनीज, लेजिस्फेयर किसे कहते हैं? एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमिक का जब एक्सट्रीम केस हो जाता है कि टोटली प्राइवेट प्लेयर ही डिसीजन लेती है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ एनी अदर एंटिटी, सो उस केस को हम लोग बोलते हैं लेजिस्फेयर इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, मार्केट इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अभी हमने याद किया था मार्केट इकोनॉमी कैपिटल मार्केट, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इंग्लैंड कैपिटलिस्टिक का एग्जाम्पल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।